मुसलमानों के आदम की आदि कथा। यह वाणी आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा। रामायणी नंबर 40 है। यहाँ पर मुसलमानों के बारे में कुछ बताया गया है। चलिए जानते हैं सदगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संसार में इस्लाम धर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने उनके बारे में क्या कहा यहाँ पर जल्दी से जान लेते हैं। आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई, तब नहीं होते तुरुक और हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु, तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फरमाई, तब नहीं होते कुल और जाति, दोजख भिस्त कौन उत्पाती, मन मसले की सुध नहीं जाना, मत भुलान दुई दीन बखान, साखी है संजोगे का गुड़ रवे, बिजोगे का गुड़ जाए, जीभ्या स्वरथ कारणी नर कीने बहुत उपाय। शब्दार्थ यहाँ पर आदम यानी मुसलमानों के प्रथम पैगंबर, मामा यानी पवित्र, हवा यानी हवा, ठीक है, आदम की स्त्री, ठीक है, हवा जो शब्द आया है इसका मतलब हवा यानी आदम की स्त्री, बिस्मिल्लाह यानी घायल करना, काटना, दोजख यानी नरक, बिहिस्त यानी स्वर्ग वैकुंठ, उत्पाती यानी उत्पन्न किया, मसला यानी कल्पना, ठीक है। पूर्व की रामायणी में सदगुरु ने यह कहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, कलमा मंत्र पढ़ाने वाले मोहम्मद साहब ने भी कुदरत, माइक सृष्टिकर्ताओं, ब्रह्मांडी आत्मा, खुदा निरंजन की शक्ति का खोज नहीं कर पाया, ठीक है, ध्यान से समझना। आता है अब आगे अन्य मत यहूदी, इस्लाम, ईसाई आदि की धारणाओं की असारता बतलाते हैं। यदि कोई यह कहे कि आदम को तो कुदरत खुदा की खबर होगी, तहाँ अब इस रामायणी में सदगुरु कहते हैं कि मुसलमानों आदि पुरुष पैगंबर आदम साहब ने भी सृष्टि के आदि की खबर नहीं पाई कि इस सृष्टि का सृजन करता कौन है, वह कहाँ रहता है और उसका क्या स्वरूप है और किसने मुझे उत्पन्न किया है। उनको तो यह भी पता नहीं था कि यह मेरा पवित्र स्त्री हव्वा कहाँ से आई है, और हव्वा को भी यह पता नहीं था कि मैं कहाँ आई हूँ। भाव यह है कि आदम को पैगंबर मानने वाले मुसलमानों का कहना है कि खुदा ने प्रथम एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें श्वास फूंक दी और वह जीवित हो गया और उसका नाम आदम रखा। तदनंतर खुदा ने आदम को घोर निद्रा में डाल दिया और तब खुदा ने स्वयं आकर उसके छाती से एक पसली हड्डी निकालकर उससे स्त्री को उत्पन्न किया। इसलिए आदम को उस स्त्री की प्राप्ति की सुधि नहीं हुई। मुसलमानों का कहना है कि सृष्टि के प्रारंभ में खुदा ने एक आदम नाम का एक पुरुष और एक हव्वा नाम की स्त्री को उत्पन्न किया और उन्हीं से यह सृष्टि चली, परंतु यह धारणा सर्वथा भ्रांत युक्त है। मुसलमानों की किताबों में आदम और हव्वा से सृष्टि का वर्णन है और पुराणों में ब्रह्मा और सावित्री से सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने स्वयं माइक जड़ सृष्टि के सृजन करता निरंजन ईश्वर का बहुत काल तक अन्वेषण यानी खोज किया, किंतु पता नहीं लगा। सृष्टि के आदि में उस समय ना कोई हिंदू था और ना कोई तुर्क मुसलमान था और ना माता का रज था तथा ना पिता का वीर था। सृष्टि के आदि में उस समय ना गाय थी और ना कसाई थे, क्योंकि ये सब तो सृष्टि के बहुत साल पीछे उत्पन्न हुए हैं। तो उस समय मुसलमानों को गाय की कुर्बानी अर्थात कत्ल करने के लिए बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम अर्रहीम इत्यादि कलमा मंत्रों का फरमान किसने और किसके लिए फरमाया था। भाव यह है कि मुसलमानों का कहना है कि गाय आदि पशुओं को बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर हलाल करके खाने से कोई दोष नहीं लगता है और बिस्मिल्लाह यह मंत्र आदि काल से चला आया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब सृष्टि के आदि में ना तो गाय थी और ना कसाई थे, फिर यह बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर हलाल करने का प्रश्न और वह मंत्र कहाँ से आया। अतः ये सब भ्रांत युक्त उनका कहना है और अपना दोष छिपाने का एक बहाना है। सृष्टि के आदि में उस समय ना तो कोई कुल था और ना कोई जाति थी। ऐसी स्थिति में नरक और स्वर्ग को किसने उत्पन्न किया। भाव यह है कि मुसलमानों की यह मान्यता है कि मुसलमान बेहिस्त स्वर्ग में खुदा के पास जाते हैं और हिंद आदि सब नरक में जाते हैं। प्रश्न यह होता है कि जब आदम के समय में हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं था और नरक स्वर्ग का भेद नहीं था, तब तो यह सब उनका भ्रांत युक्त कहना है। अतः उन लोगों के मान्यता के अनुसार ही उनका मत खंडित हो जाता है, क्योंकि जब उनके मत से हिंदू मुस्लिम स्वर्ग नरक आदि का अस्तित्व था ही नहीं, तब मुसलमान स्वर्ग और हिंदू नरक जाते हैं। इस प्रकार का कथन केवल द्वैतता मूलक कल्पना मात्र है। अतएव अपने मन की कल्पना की खबर को उन्होंने जाना नहीं, उन्होंने जाना कि वह सब तुम्हारे मन की कल्पना है। ऐसा ना जानकर उन तीनों ने उसे सत्य मान लिया और तदनुसार आचरण करने लगे। इसी कारण
इसी कारण इनकी मति बुद्धि भूल भ्रम में पड़कर हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म अर्थात हिंदू तथा मुसलमान दो दीन जातियों को सत्य मानकर वर्णन किया। आदि में ना हिंदू और ना तुर्क इत्यादि कोई भी धर्म नहीं थे। भूल भ्रम युक्त बुद्धि वाले मनुष्यों ने मन की कल्पना से इन दोनों दीन धर्मों को बनाकर सत्य मान लिया। संयोगे का अर्थात मेल होने का गुण प्रसिद्ध होता है और मेल होने के बिना गुण नष्ट हो जाता है। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के प्रेम पूर्वक रहें तो उन्नति कर सकते हैं और लड़ने झगड़ने से अवनित को प्राप्त होते हैं। पशुओं के मांस के द्वारा जीभ्या के स्वाद लेने के लिए हिंदू और मुसलमान इन दोनों ने बलिदान और कुर्बानी के रूप में बहुत से उपाय अर्थात साधन बना लिए हैं। अतः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं कि जो मनुष्य मति भ्रम को त्याग कर यह यम नियमादि शुद्ध शुभ गुणों का पालन करता है उसका गुण प्रशंसा को प्राप्त होता है। उस मनुष्य में मनुष्यता रहती है और इसके विपरीत जो यम नियमादि संयुक्त सद्धर्म को त्याग देता है उसका गुण नष्ट हो जाता है और उसमें मनुष्यता नहीं रहती है, आसुरी वृत्ति चली आती है। इसी आसुरी वृत्ति के कारण हिंदू तथा मुसलमानों ने जीभ्या के स्वाद के लिए बहुत से उपाय किए हैं। अर्थात हिंदू लोग मूक पशु प्राणियों का बलिदान और मुसलमान लोग महान उपकार करने वाली गाय की कुर्बानी करते हैं। अतः अपने स्वार्थवश लोग जो जिसके मन में इच्छा अच्छा लगता है उसको वह धर्म के रूप में प्रचलित कर देता है और बिना विचारे लोग उस धर्म को मानकर तदनुसार चलने लगते हैं। आप लोग समझ गए होंगे और इसके बाद आपको अच्छी तरह समझते जाना है। सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू मुस्लिम के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई हैं जो बहुत ही रहस्यमय है, यानी आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। इस संसार में जितने भी अनेक धर्म चल रहे हैं यानी मिथ्या हैं जो आप लोगों को नहीं समझना चाहिए। सतनाम साहिबंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।